सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति कि जहां पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया है। सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि जहां पर ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। विश्व के अंदर हम कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं पाएंगे कि जहां पर ऋषि मुनि या महापुरुष या फिर वीर पुरुषों का मिश्रण हो। और सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि जहां पर कई वीर पुरुषों ने जन्म लिया है। और जब बात वीर पुरुषों की आती है तो अक्सर जो हमारे दिमाग में नाम आते हैं तो उनमें से एक नाम आता है महाराणा प्रताप का। जी हाँ, चित्तौड़ के महाराजा महाराणा प्रताप, कि जिनका नाम सुन के ही शरीर में वीरता का आभास होता है, जिनका नाम लेकर दिन का शुभारंभ करते हैं, उनमें से एक नाम है महाराणा प्रताप का। हम जो दिन में अभिवादन करते हैं उनमें से एक नाम है महाराणा प्रताप का। उनका नाम उन पराक्रमी राजाओं की सूची में सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है कि जिन राजाओं ने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने हेतु अपने जीवन भर वह जूझते रहे हैं और उन्होंने अपने जान का बलिदान भी किया है। मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप सिंह, इनका नाम कौन नहीं जानता। भारत के इतिहास में ये नाम वीरता, पराक्रम, त्याग और देशभक्ति जैसी विशेषताओं हेतु निरंतर प्रेरणादायी रहा है। मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में जन्मे अनेक पराक्रमी राजा हुए हैं, अनेक पराक्रमी योद्धा जिनके नाम हमें हमेशा याद रहते हैं, चाहे वो बप्पा रावल जी हो, चाहे राणा हमीर हो, चाहे राणा सांगा हो, कि जिनको ये राणा की उपाधि दी गई है। लेकिन किसी भी वीर पुरुष को महाराणा की उपाधि मिली हो तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रताप सिंह जी थे, कि जिनको महाराणा के नाम से सम्मानित किया गया है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय, उनके 33 बच्चे थे। उनमें से सबसे जो बड़े थे वह थे प्रताप सिंह जी। स्वाभिमान तथा धार्मिक आचरण में प्रताप सिंह जी की विशेषताएं थी। महाराणा प्रताप बचपन से ही दृढ़ और बहादुर थे। बड़ा होने पर ये एक पराक्रमी पुरुष बनेगा, ये सभी जानते थे और कई लोगों ने ये चीजें पहले से ही अनुमानित कर ली थी कि बड़े होके यही एक ऐसे राजा बनेंगे जो बहुत नाम कमाएंगे। सर्वसाधारण शिक्षा लेने से खेलकूद एवं हथियार बनाने की कला सीखने में उनको बहुत ज्यादा रुचि हुआ करती थी। महाराणा प्रताप सिंह के काल के समय में दिल्ली के अंदर अकबर का शासन हुआ करता था और वह हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग करके दूसरे हिंदू राजाओं को किस तरीके से नियंत्रण में रखना, उस कला में बड़ा माहिर था। कई राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने सरेंडर कर चुके थे और वह हमेशा अकबर को खुश रखने के हेतु या अकबर से इनाम पाने हेतु उसके साथ रहा करते थे। अपनी मृत्यु से पहले जो राजा उदय सिंह जी थे, जो महाराणा प्रताप जी के अपने जो पिताजी थे, उनकी जो सबसे छोटी जो बीवी थी, जो पत्नी थी, उनका जो बेटा था जगम्मल, उसको उन्होंने राजा घोषित कर दिया था। लेकिन सबसे बड़े जो लड़के थे राजा उदय सिंह जी के, तो वह थे प्रताप सिंह जी। लेकिन जिस तरीके से प्रभु रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई के लिए अपना अधिकार छोड़कर वह चले गए थे वन में, उसी तरीके से मेवाड़ से निकलने के लिए महाराणा प्रताप भी तैयार थे अपने छोटे भाई जगम्मल के लिए। लेकिन जो सभी वहां के जो राज्यसभा के लोग थे, वह लोग अपने राजा के इस निर्णय से खुश नहीं थे और उन्होंने आखिर में राजा जगम्मल को सिंहासन का त्याग करवा के और महाराणा प्रताप सिंह को राज दरबार में राजा घोषित किया। महाराणा प्रताप सिंह ने सभी सरदार जो वहां के थे, जो राज्यसभा के, और लोगों की इच्छा का आदर करते हुए मेवाड़ की जनता का नेतृत्व करने का दायित्व भी हंसते हंसते स्वीकार किया था। महाराणा प्रताप जी का अगर हम वजन की बात करें तो लगभग 110 किलो हुआ करता था। अगर आज आप म्यूजियम में देखेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि उनकी कद काठी किस तरीके से होगी। और लंबाई लगभग 7.5 फुट की उनकी लंबाई थी। 2 म्यान की उनकी तलवार हुआ करती थी, 2 म्यान वाली, और 80 किलो का वह भाला रखते थे। जब महाराणा प्रताप के शत्रुओं ने मेवाड़ को चारों ओर से घेर लिया था, तब महाराणा प्रताप सिंह जी के 2 भाई शक्ति सिंह
और जगमल वह दोनों अकबर से जाके मिल गए थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आमने सामने लड़ने के लिए सेना को खड़ी करना, और सेना को अगर खड़ी करना हो तो उसमें बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब महाराणा प्रताप जी के साथ ये कंडीशन आई थी तो जो सारे संदूक थे उनके धन से भरे हुए वह खाली हो चुके थे, और सामने जो अकबर की सेना थी वह बहुत बड़ी थी और बहुत ज्यादा संपत्ति थी, क्योंकि हम सबको पता है अकबर ने पूरे भारत को बहुत लूटने की कोशिश करी थी, और उनके पास जो खाने पीने की सामग्री थी, अन्य सामग्री थी, उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन महाराणा प्रताप जी कभी भी निराश नहीं हुए, और उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि अकबर से वह किसी बात में भी कम है। उन्होंने हमेशा बहुत अच्छी फाइट लड़ी है, अकबर को बहुत बार परास्त किया है, बहुत परेशान किया अकबर को। और महाराणा प्रताप जी की हमेशा एक ही चिंता हुआ करती थी कि अपनी मातृभूमि में मैं मुगलों को घुसने नहीं दूंगा, मुगलों के चंगुल से अपनी मातृभूमि को मुक्त करूंगा। एक दिन उन्होंने अपने विश्वास के जो सारे सरदार हुआ करते थे उनके अलग अलग टोली के, उन सबकी बैठक बुलाई और अपने गंभीर और वीरता भरे शब्दों में उन्होंने इस चीज का आह्वान किया। उन्होंने कहा था कि मेरे बहादुर बंधुओं, अपनी मातृभूमि ये पवित्र मेवाड़ अभी भी मुगलों की चंगुल में है। आज मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो पाएगा, मैं सोने अथवा चांदी की थाली में खाना नहीं खाऊंगा, मुलायम गद्दे पर नहीं सोऊंगा तथा राजप्रसाद में भी नहीं रहूंगा। इसकी अपेक्षा मैं पत्थर पर खाना खाऊंगा, जमीन पर सोऊंगा और झोपड़े में रहूंगा। जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं दाढ़ी भी नहीं बनाऊंगा। मेरे पराक्रमी वीरों, मेरा विश्वास है कि आप अपने तन मन धन का त्याग कर कर ये प्रतिज्ञा पूरी करने तक मेरे साथ रहेंगे। तो ये वीरता और ये दृढ़ निश्चय एक महान राजा ही कर सकता है, और इसीलिए हम महाराणा प्रताप जी को महाराणा बोलते हैं। अपने राजा की जब प्रतिज्ञा ये सुनी तो वहां पे सभी सरदार बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए, और उन्होंने अपने राजा को तन मन धन से सहायता देने के लिए रेडी हो गए, और शरीर में जो रक्त की आखिरी बूंद भी बचेगी तब तक लड़ने के लिए, उनके साथ रहने के लिए उन्होंने उनको आश्वासन दिया था। और किसी भी परिस्थिति में मुगलों से चित्तौड़ को मुक्त कराने के लिए अपने ध्येय से नहीं हटेंगे, इस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया, और ऐसी प्रतिज्ञा वो सभी सरदारों ने करी थी। उन्होंने महाराणा प्रताप से कहा था कि विश्वास करो, हम सब आपके साथ हैं, आपके एक संकेत पर हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। तो ये लीडरशिप क्वालिटी हुआ करती थी कि किस तरीके से मोटिवेट करना अपनी टोली को भी, अपनी सेना को भी, ये महाराणा प्रताप में भी क्वालिटी थी। अकबर जब अपने महल में जब भी सोता था तब महाराणा प्रताप का नाम सुनकर वह रात को नींद में कांपने लग जाता था। ऐसा कई सारे काव्य आपको देखने को मिलेंगे जब हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री के जो हिस्ट्रियंस हैं या अलग अलग जो कथाएं जिन लोगों ने कभी काव्य लिखे हैं, तो मालूम पड़ता है कि अकबर की जो हालत थी उसको देखकर उसकी पत्नियां भी घबरा जाती थी। इस दौरान वह जोर जोर से महाराणा प्रताप का नाम लिया करता था सोते सोते। ये एक सत्य कथा है, मतलब इतना खौफ था अकबर के अंदर, जबकि अकबर ने कई लोगों को में खौफ पैदा कर रखा था, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप के नाम से बड़ा डरता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने चंगुल में लाने के बहुत सारे प्रयास किए थे, किंतु हमेशा उसके सारे जो प्रयास थे वह व्यर्थ साबित होते थे। महाराणा प्रताप के साथ जब कोई समझौता नहीं हुआ तब अकबर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने युद्ध घोषित किया था। उसने बहुत प्रयास कर लिए, कई सारे राजपूत राजाओं को बेचकर संधि करने का या किसी भी तरीके दबाव डालकर महाराणा प्रताप को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन राणा प्रताप तो बस वो आखिर महाराणा थे, तो वह बिल्कुल भी चाहते नहीं थे कि उनका जो चित्तौड़ है वहां पर मुगल का शासन बने। तो उन्होंने उसके सारे संधि, उनके सारे करार को समाप्त किया, ठुकरा दिया, और आखिर में युद्ध घोषित हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी अरावली पहाड़ के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ कुंभलगढ़ जिसको बोलते हैं, आज के टाइम में बहुत फेमस जगह है, तो कुंभलगढ़ में उन्होंने स्थानांतरित कर दी थी। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में आदिवासी और जंगलों में रहने वालों को भी भर्ती किया। इन लोगों को युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था, किंतु महाराणा प्रताप ने उन सभी आदिवासियों को, जंगल में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया।
इन्होंने सारे राजपूत सैनिकों को या सरदारों को मेवाड़ की स्वतंत्रता के झंडे के नीचे इकट्ठा करके एक साथ लड़ने का आह्वान किया। महाराणा प्रताप के 22,000 सैनिक और अकबर की 80,000 सैनिकों के बीच में भिड़ंत हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप तथा उनके सैनिकों ने युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया, जिसकी वजह से अकबर को पीछे हटना पड़ा था। अकबर की सेना भी महाराणा प्रताप की सेना को पूर्ण रूप से पराभूत करने में असफल रही। महाराणा प्रताप और उनका जो विश्वसनीय घोड़ा था चेतक, इस युद्ध में अमर हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, किंतु अपने स्वामी के प्राण बचाने हेतु उसने एक नहर से बहुत लंबी छलांग लगाई थी। नहर के पार होते ही चेतक गिर गया था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार अपने प्राणों को संकट में डालकर उसने महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे। लौह पुरुष महाराणा प्रताप अपने विश्वसनीय घोड़े की मृत्यु पर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए थे। जो व्यक्ति लौह पुरुष था, लेकिन वो भी इतना प्यार करते थे अपने चेतक से कि वह रोए थे। जहां पर चेतक ने अंतिम सांस ली थी, वहां पर उन्होंने एक सुंदर सा बगीचा बनाया है, उद्यान बनाया है, जो आज भी उनको देखने को मिलता है। अकबर ने महाराणा प्रताप पर फिर से आक्रमण किया, किंतु 6 महीने युद्ध के उपरांत भी अकबर महाराणा को पराभूत ना कर सका तथा वह दिल्ली लौट गया। अंतिम उपाय के रूप में अकबर ने एक पराक्रमी योद्धा पर सेनापति जगन्नाथ को 1584 में बहुत बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर भेजा। 2 वर्ष के अथक प्रयास के पश्चात भी वह राणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि राणा प्रताप ने जंगलों में तथा पहाड़ियों के घाटियों में भटकते भटकते राणा प्रताप अपने परिवार को अपने साथ रखा करते थे। शत्रु के कहीं भी तथा कभी भी आक्रमण करने का संकट हमेशा बना रहता था, इसलिए उन्होंने जंगल में ठीक से खाना भी उनको प्राप्त होना बहुत कठिन हो गया था। इसलिए उन्होंने कई बार खाना छोड़कर खाए पिए बिना ही प्राण बचाकर जंगलों में से इधर से उधर भटकते रहते थे, लेकिन खाना नहीं खा पाते थे। शत्रु के आने की खबर मिलते ही वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उनको भागना पड़ता था। वह सदैव किसी न किसी संकट से घिरे रहते थे। एक बार महारानी जंगल में रोटियां सेक रही थी। उनके खाने के बाद उसने अपनी बेटी से कहा कि बची हुई रोटी रात को खाने के लिए रख दे, किंतु उसी समय एक जंगली बिल्ली ने झपट्टा मारकर रोटी छीन ली बच्ची के हाथ से, और जो राजकन्या जो बच्ची थी वह असहायता से रोती रही। रोटी का वह टुकड़ा भी उसको प्रारब्ध में नहीं था। राणा प्रताप की बेटी की यह स्थिति देखकर बड़ा दुख हुआ। अपनी वीरता स्वाभिमान पर उन्हें बहुत क्रोध आया तथा विचार करने लगे कि उनका ये युद्ध करना कहां तक उचित है। मन की इसी दुविधा स्थिति में उन्होंने अकबर के साथ समझौता करने की बात भी मान ली थी। पृथ्वीराज, जो कि अकबर के दरबार का एक कवि जिसे राणा प्रताप बड़ा प्रिय था, उसने राजस्थानी भाषा में राणा प्रताप को आत्मविश्वास बढ़ाकर उसे अपने निर्णय से परावृत करने वाला पत्र कविता के रूप में लिखा। पत्र पढ़कर महाराणा प्रताप को ऐसा लगा कि जैसे उन्हें 10,000 सैनिकों का बल प्राप्त हुआ हो। उनका मन स्थिर तथा शांत हुआ। अकबर की शरण में जाने पर विचार उन्होंने अपने मन से निकाल दिया था और अपने ध्येय सिद्धि हेतु सेना को अधिक संगठित करने का उन्होंने प्रयास किया और वह शुरुआत करी वहां पे। तो ये एक हमें देखने को मिलेगा कि अकबर का जो दरबार का एक कवि है, उसने भी, जो पृथ्वीराज, उसने भी महाराणा प्रताप को हिम्मत दी कि आप जो भी हो जाए, क्योंकि चित्तौड़ की पूरी जनता, पूरे सबके हर एक व्यक्ति महाराणा प्रताप के साथ था और वह मुगलों के शासन के खिलाफ था। लेकिन महाराणा प्रताप को जब हौसला डगमगा रहा था, तब एक अकबर के दरबार का कवि उनको हौसला बढ़ाता है। तो ये थी एक महाराणा प्रताप की शख्सियत कि उन पे लोगों को कितना विश्वास हुआ करता था कि मुगल शासन के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो महाराणा प्रताप ही लड़ सकते हैं। भामा शाह की महाराणा के प्रति जो भक्ति थी, वह भी महाराणा प्रताप के वंशजों के दरबार में एक राजपूत सरदार था। हम सभी जानते हैं कि भामा शाह एक सरदार था। राणा प्रताप जिन संकटों से मार्ग कर्मण रहे थे तथा जब जंगलों में भटक रहे थे, इससे वह हमेशा बड़ा दुखी हुआ करता था।
उन्होंने, भामाशाह ने राणा प्रताप को ढेर सारी संपत्ति दी, जिससे वे 25,000 की सेना को 12 वर्ष तक रख सकते थे। इतना संपत्ति भामाशाह ने राणा प्रताप को दी। महाराणा प्रताप को बड़ा आनंद हुआ और उन्हें बड़ी कृतज्ञता भी लगी। आरंभ में ही महाराणा प्रताप ने भामाशाह की सहायता स्वीकार करने से मना किया था, लेकिन उस भामाशाह के बार बार कहने पर राणा ने संपत्ति लेने का स्वीकार कर ली। भामाशाह से जो धन प्राप्त हुआ था, उसके पश्चात राणा प्रताप को दूसरे स्रोत से धन की प्राप्ति होना भी शुरू हो चुका था। तो महाराणा प्रताप ने जो सारा धन था वह अपनी सेना का पुनः विस्तार करने में लगाया और चित्तौड़ छोड़कर वो मेवाड़ को मुक्त उन्होंने कर दिया। अपने शासनकाल में जो युद्ध के दौरान जो गांव बिछड़ गए, जो उजड़ गए थे, तो उसको उन्होंने पुनः व्यवस्थित किया और कई जगहों को उन्होंने बहुत आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो रही थी तब वे घास के बिछोने पर सोए हुए थे, क्योंकि चित्तौड़ को मुक्त करने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई थी। अंतिम क्षण उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह का हाथ अपने हाथ में लिया और चित्तौड़ को मुक्त करने का दायित्व उसे सौंपकर वह शांति से परलोक को सिधार गए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप ने 12 साल तक मेवाड़ को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध किया। तो इतिहास में देखा जाए तो महाराणा प्रताप और अकबर की तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो क्रूर था और महाराणा प्रताप इतने वीर थे कि उन्होंने 12 साल तक उसको चकमा दिया। अकबर ने महाराणा को जब पराभूत करने के लिए बहुत प्रयास किए थे, किंतु अंत तक वह अपराजित ही रहे, वह कभी भी हारे नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र मुगलों से भी मुक्त करवाया था। तो ये थी महाराणा प्रताप की वीरता। कठिन संकटों से जाने के पश्चात भी महाराणा प्रताप ने अपना और अपनी मातृभूमि का नाम पराभूत होने से बचाया। उनका पूरा जीवन इतना उज्जवल था कि स्वतंत्रता का दूसरा नाम महाराणा प्रताप हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो महाराणा प्रताप में अच्छे सेनानायक के गुणों के साथ साथ अच्छे व्यवस्था की विशेषताएं भी थी। अपने बड़े सीमित साधनों से इतनी बड़ी शक्ति जो अकबर की जो शक्ति थी वो बहुत ज्यादा शक्ति थी, उससे 12 साल तक टक्कर ली और वह भी अपराजित हुए। ऐसे महाराणा प्रताप के जब मृत्यु पर भी अकबर जैसा क्रूर बादशाह भी दुखी हुआ था। तो ये थी महाराणा प्रताप की पर्सनालिटी, ये थी शख्सियत, हम ये कह सकते हैं। इसलिए हम उनको महापुरुष बोलते हैं। आज भी महाराणा प्रताप का नाम असंख्य भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जैसे कि उनमें से एक मैं भी हूँ, कि जिनका नाम सुन के ही, जिनके चरित्र को जान के ही मेरा मन बहुत गदगद होता है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उस संस्कृति से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष या वीर पुरुष हुआ करते थे। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान भारत माता की पूंजी है। वह अजर अमरता के गौरव तथा मानवता के विजय सूर्य हैं। राजा महाराणा प्रताप की देशभक्ति पत्थर की अमीट लकीर है। ऐसे पराक्रमी भारत माँ के वीर सपूत महाराणा प्रताप को हमेशा सत सत नमन। और मैं सभी मेरे बंधु, सनातनी बंधुओं से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जब भी हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, एक बार उनको पढ़ें, एक बार उन्हें जानें, ताकि उनके चरित्र का अगर 10वां अंश भी अगर हमारे जीवन में आ गया तो ये समझ लीजिए इस देश को, अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को हम कभी मिटने नहीं देंगे। अगर 10वां हिस्सा भी उनके चरित्र का हमने अपने जीवन में उतार लिया तो इस संस्कृति, इस धर्म को, इस देश को कोई नहीं पार सकता अगर हम यहाँ पर हैं तब तक। तो थोड़ा पढ़ें, महाराणा प्रताप को जानें, जय घोष करते हैं, लेकिन जय घोष के साथ साथ जानेंगे तो हमारा और इस देश का दोनों का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य।